हरे कृष्णा। तो भाई आज 7 रूल आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में एकदम जरूर से जरूर फॉलो करना चाहिए। तो मैं सातों रूल आपको बताऊंगा जो जितना बुलेट पॉइंट पे है, जितना बड़ा साइज में है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सातों रूल आराम से समझिएगा कि एक ट्रेडर कोई भी ट्रेड कर रहा है तो कैसे उसको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। वो रूल कोई भी हो, आज से आप जिसे भी ले लो, जो भी बड़ा ट्रेडर है सबको वो चीज़ फॉलो करना ही है। और जो लोग नहीं फॉलो कर रहा है वही लॉस में है। और जब रूल को समझिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये मिस्टेक तो मेरे में है, मतलब एकदम कॉमन सा मिस्टेक है जो लोग करते हैं। जनरली मैं भी किया हूँ, अभी भी कभी कभी हो जाता है और उसी से बड़ा लॉस हो जाता है। तो सातों रूल को आराम से समझिएगा, एक एक करके। बहुत सिंपल है। वो आपको ऑप्शन में, इक्विटी में, इंट्राडे में, जिसमें भी ट्रेड फ्यूचर में करते हो, क्रिप्टो में करते हो, कहीं भी, तो वो चीज़ आपको सब में हेल्प करेगा। ये साइकोलॉजिकल वीडियो है, साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो है। तो समझिएगा चीज़ों को, और थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि 93% लोग जो इसमें वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट है, तो जो पहला पॉइंट था, नेवर ट्रेड विदाउट एसेल। कोई भी ट्रेड लो, आप ऑप्शन कर रहे हो, फ्यूचर कर रहे हो, स्टॉक में कर रहे हो, कोई भी पोजीशन बनाने से पहले सबसे पहले आपको उसका स्टॉप लॉस पता होना चाहिए कि मेरा इसमें स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा। कोई भी ट्रेड, दुनिया का कोई भी ट्रेड लो, उसमें सबसे पहले देख लो कि अगर ये चार्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा एंट्री बन रहा है, तो स्टॉप लॉस कहाँ तक, मैं कहाँ तक इसको होल्ड करूंगा। क्योंकि देखो, प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है। आप जो सोच रहे हो कि कोई स्टॉक अगर 100 रुपये में आप बाई कर रहे हो तो वो 200 जाएगा या 120 जाएगा, तो वो आपके हाथ में नहीं है। स्टॉप लॉस सिर्फ आपके हाथ में है कि अगर लगता है कि 100 का एंट्री है तो वो आप 95 पे काट सकते हो। तो और जो जितना भी ट्रेडर प्रॉफिटेबल बना है वो स्मॉल लॉस के कारण ही, मतलब लॉस स्मॉल आपको मिल रहा है वहां पे काट के हट जाइए। ठीक है। कल ही का बात है, एक ट्रेडर है जो बहुत बढ़िया प्रॉफिट, करीब मतलब छोटा सा कैपिटल से वो अच्छा रिटर्न, करीब 60-70% का रिटर्न ऑप्शन में निकाल करके बैठे हुए थे। और उन्होंने खुद ये चीज़ रियलाइज़ किया कि भाई जो प्राइस एक्शन और ये सब चीज़ का बहुत ज़्यादा मतलब है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी। क्योंकि उनको बड़ा बड़ा प्रॉफिट हो गया था। और 2 पोजीशन, उन्होंने कहा कि 2 पोजीशन बस, अगर 3-3 हज़ार का लॉस पे भी हम काट दिए होते तो आज इतना बड़ा लॉस नहीं होता। तो आपका एसएल हमेशा फिक्स होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे ही 95 पे एसएल आया तो उसको बढ़ा दीजिए कि अच्छा अच्छा यहाँ से रिकवर कर जाएगा। कोई एक्सक्यूज नहीं, फिर 95 पे आ गया तो बस काटना है, मतलब एकदम मशीन जैसा आ गया तो बस काट के यहाँ से निकल जाना है। तो सबसे पहला पॉइंट, नेवर ट्रेड विदाउट एसेल। इसमें मेरा भी बहुत लॉस हुआ, जबरदस्त जबरदस्त। अगर डायरी कभी पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतना इसमें लॉस होता है। और यही चीज आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर से, मतलब लॉस मेकिंग ट्रेडर में आपको बदल देता है। जबरदस्त इसका मतलब इम्पैक्ट आता है आपका जो स्ट्रेटजी है, जो आपका जर्नी है उसमें। तो इस चीज़ को जरूर से जरूर आज ही, मतलब कोई भी ट्रेड में एंट्री लेना है, रिलायंस में भी एंट्री लेना है, 2600 2700 पे मिल रहा है, तो अगर 2650 पे जाता है तो इसको काट देना है। ठीक है। टारगेट को आपको बस ट्रेल करना है तो ट्रेल करो, लेकिन स्टॉप लॉस को कोई ट्रेलिंग नहीं। सबसे बड़ा मिस्टेक हर एक ट्रेडर का यही होता है। अब दूसरा जो पॉइंट है, फिक्स नंबर ऑफ ट्रेड्स, ये है दूसरा पॉइंट आपका। जैसे आप एक दिन में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको क्या करना है, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो कोई बात नहीं है, जो कर रहे हो वो आपकी मर्जी। बहुत लोग ऑप्शन में भी प्रॉफिटेबल हैं, बहुत लोग फ्यूचर में भी प्रॉफिटेबल हैं, बहुत लोग स्विंग में भी प्रॉफिटेबल हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि स्विंग पे ज़्यादा फोकस करूँ, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम खत्म नहीं होता है, तो लोगों का लॉस कम से कम बचा हुआ रहता है। आप होल्ड भी कर लोगे ना तो इन लॉन्ग टर्म अच्छा स्टॉक है तो ऊपर ही जाना है। तो खैर वो मैटर नहीं करता है यहाँ पे, मैटर यहाँ पे करता है कि साइकोलॉजी में। तो अगर कोई भी ट्रेड आप कर रहे हो ना, तो उसमें आप डिसाइड कर लो कि एक मंथ में मेरे को इतना ही पोजीशन बनाना है, एक दिन में, एक सप्ताह में। सप्ताह का तो नहीं चलेगा जब तक पोजीशन नहीं आएगा, लेकिन हाँ एक मंथ में लॉस कितना होना है और आपका कितना ट्रेड पंच करना है, वो चीज़ आपका फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं, ये चीज़ आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाएगा। ऐसा नहीं करना है कि लगातार एक दिन में 10-10 ट्रेड, नहीं। फिक्स कर लो। जो मैं अगर इन ट्रेडिंग करता हूँ इंट्राडे में कभी कभी, तो मेरा फिक्स है भाई, 2 ट्रेड काफ़ी है। अगर पहला ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है तो कोशिश करता हूँ कि एक दूसरा ट्रेड उसका जो भी प्रॉफिट है
उसका 50%। ये चीज़ घनश्याम सर से सीखने को मिला था। उस समय घनश्याम सर का मैं ऑनलाइन क्लास किया हूँ, तो 50% उसका जो प्रॉफिट है उसका 50% आपको यूज करना है बस। ठीक है, 50% पे ही रिस्क लेना है, बाकी का रखना है। अगर दूसरा ट्रेड में आपका लॉस हो गया तो बस वहीं पे खत्म, टर्मिनल खत्म। जो भी कर रहे हो आप उसको खत्म कर दो। और बहुत लोगों का क्या होता है कि जब जैसे एक ट्रेड में मान लो किसी का 20,000, किसी का 10,000 इस तरह से प्रॉफिट हुआ, तो वो क्या करते हैं कि अगला ट्रेड ले लिया डबल क्वांटिटी से और बड़ा होगा। अगर अगला ट्रेड से दूसरा भी सेम क्वांटिटी से भी लिया और उसमें मान लो लॉस हो जाता है, तो अब उनको ये 20,000 याद आता है कि अरे जो प्रॉफिट आया था वो भी चला गया। अब इसको कवर करने के लिए वो फिर से ट्रेड लेते हैं। तो नहीं, अगर हो गया, 2 ट्रेड आपको लेना है, बस मशीन के जैसा समझना है कि 2 ट्रेड लेना है। डिसाइड कर लो 3 मैक्सिमम आप। लेकिन अगर डिसाइड हो गया कि 2 से 3, तो बस इतना ही। इतना के बाद एक दिन में साइकोलॉजी खत्म हो जाएगा। अगर नहीं करोगे सही से इस पे प्लान, एक दिन में आपका पूरा कैपिटल खत्म, साइकोलॉजी बर्बाद, सब कुछ। और एक दिन अगर आपका साइकोलॉजी बर्बाद हुआ, एक दिन किसी तरह से डिसिप्लिन टूटा, तो समझो कि पूरा महीना आपका गड़बड़ जाएगा। और वो सिर्फ पूरा महीना नहीं, आपका ओवरऑल पूरा कैपिटल पे डेंट कर देगा। और इतना डीमोटिवेटिंग होगा ना कि लगेगा कि क्यों क्यों मतलब ओवर ट्रेडिंग क्यों, काश छोड़ देते 2,000 का लॉस पे, काश छोड़ देते 5,000 का लॉस पे। तो इस तरह से होता है। और ये चीज़ ना कभी भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने के लिए एक साइकोलॉजी का वीडियो डाला हुआ है, सब कॉन्शियस माइंड एंड ट्रेडिंग, उसको जाकर के जरूर देखिएगा। कोशिश करूंगा मैं इसको आई बटन में डालने का, तो उसको जरूर देखिएगा, बहुत डीप वीडियो है। और पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करते जाना है। अगला जो पॉइंट है भाई, वो चीज़ पे आपको जो फोकस करना है, तीसरा पॉइंट, फिक्स्ड स्क्रिप्ट। अब इसका मतलब देखो, मैं जनरली जितना भी वीडियो में कोशिश करता हूँ बनाने का, उसमें ये चीज़ बोलता हूँ कि अगर स्टॉक में कर रहे हो तो 4-5 स्टॉक को आप चुन लो कि इसी स्टॉक पे काम करना है। जैसे रिलायंस, एचडीएफसी, किसी को भी चुन लो, तुम्हारे लिए टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक, कोई भी चुन लो, उसी पे काम करना है, सिर्फ उसी पे काम करना है। कहीं भी ब्रेकआउट क्या मिल रहा है उससे मतलब नहीं है। सिर्फ आपको उसका मूव अगर पता चल गया तो सिर्फ और सिर्फ उसी पे काम करना है। उसके बाद जो लोग ऑप्शन करते हैं, तो आप भी फिक्स कर लीजिए कि आप बैंक निफ्टी में करोगे, या फिर आप निफ्टी में करोगे, या फिर निफ्टी में। जैसे कि एक समय का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जब फिर निफ्टी शुरू शुरू इंप्लीमेंट हुआ था तो 40 का शायद उसका क्वांटिटी आता था, ठीक है। तो मैं निफ्टी पे ज़्यादा ट्रेड करता था। मेरा प्रीवियस 1 साल 1.5 साल पहले का वीडियो देखिएगा तो मैं निफ्टी पे ट्रेड करता। अब फिर निफ्टी आया और उसमें कुछ कुछ लोग का वीडियो देख करके, ये भी पॉइंट आगे मैं बताऊंगा, कुछ कुछ लोग का वीडियो देख करके फिर निफ्टी में स्विच किया। भाई इतना बड़ा लॉस, इतना बड़ा लॉस, जितना ट्रेड लिया सब में उसमें मैक्सिमम में लॉस। पता ही नहीं चलता था कब यहाँ से कब कहाँ मूवमेंट, गजब का वोलेटाइल मूवमेंट होता था। और उसी में लकली किसी को प्रॉफिट हो जाता था। तो वो देख करके लगा कि वहाँ चला जाए, लेकिन नहीं, निफ्टी में मेरा था कि एकदम बना हुआ था। फ्यूचर भी बहुत सही होता था उसमें, इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग भी बहुत बढ़िया होता था। तो होता है, आपको एक ही पे कमांड रहेगा तो वही चीज़ होगा कि जो आप सोचे हो ना, वही होगा 70% ऑफ टाइम। और जैसे 70% ऑफ टाइम कहने का मतलब है कि एक्यूरेसी आपका इससे बढ़ जाएगा। आपको पता है कि यहाँ पे निफ्टी का सपोर्ट है। उस समय 18,000 17,000 के आसपास चलता था, तो पता था कि 17,430 पे सपोर्ट है निफ्टी का, बहुत बढ़िया सपोर्ट है, वहाँ पे रुकना ही पड़ेगा। मैक्सिमम चांसेस है, 30% चांस है, नहीं रुकेगा तो स्टॉप लॉस वहाँ पे ले लेंगे। तो आपको स्क्रिप्ट फिक्स करना है। जी, उसी तरह से रिलायंस में, सब में, स्टॉक्स में भी मैं 5-6 स्टॉक्स को पकड़ के रखा हूँ, उसी में ज़्यादातर ट्रेडिंग करता हूँ मैं। अपना फिर से एक वीडियो जो बना रहा हूँ कि चैलेंज नहीं है, बस दिखाने के लिए आपका। लास्ट टाइम चैलेंज लिया था आपको, उसमें देख लीजिए, स्विंग ट्रेडिंग 1 लाख का कैपिटल से करके दिखाया था, क्या रिटर्न बना है। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि दिखाऊं, बस दिखाने के लिए है, सिंपल। तो उसमें भी वही चीज़ है कि 3-4 स्टॉक उसी तरह का लेकर के रखा हुआ है, उसी में काम करना है बस। तो स्क्रिप्ट फिक्स्ड करना एकदम जरूरी है। अब तो 2024 में तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी मंथली हो गया, तो वीकली में सिर्फ निफ्टी, तो सब लोग निफ्टी पे ही आएंगे। तो सीख लीजिए, इतना प्रॉफिटेबल हो जाओगे, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो अगला ट्रेड करने से पहले एकदम डिसाइड कर लो कि किस पे करना है। इसमें हो सकता है 1 वीक समय लगे सोचने समझने में, लेकिन एक डिसाइड कर लो कि बस इसी पे काम करना है तो इसी पे काम करना है। डोंट लुक एट सोशल मीडिया। देखो, ये चीज़ मैं नहीं, मैं भी कहीं से सीखा हूँ, मैं भी कहीं से समझा हूँ, मैंने लॉस किया है। इवन डायरी एंट्री में मेरा लिखा हुआ है, जो जर्नल में लिखता था उसमें,
कि एक ट्रेडर को सोशल मीडिया पे उन्होंने ये दिया था, टीवी पे उन्होंने ये दिया था, टेलीग्राम पे उन्होंने ये दिया था, उसकी वजह से ये लॉस हुआ। तो जो वो बोले थे लगता है कि वो बोल रहा होगा तो इतना बड़ा सब्सक्राइबर वाला आदमी है, सही बोल रहा होगा, इतना बड़ा फॉलोअर्स वाला आदमी है तो सही बोल रहा है। नहीं, ज़रूरी नहीं कि वो सही बोल रहा है, 90% बस बोल दिया जाता है, ठीक है? तो सोशल मीडिया को छोड़ दीजिए और ख़ास करके जब ट्रेड आप लिए हो ना, तो लाइव मार्केट में कभी सोशल मीडिया पे उतना विश्वास मत करो। ठीक है, देख लो, एक मन बना रहेगा, शाम में वगैरह देख लो, लेकिन विश्वास मत किया करो अपना एनालिसिस से। इसीलिए मैं डेली स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो डालता हूँ। अगर ब्रेकआउट स्टॉक या मोमेंटम स्टॉक का होता है, उसको देखिए, उसमें प्राइस एक्शन सिखाया हुआ रहता है कि देखो क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट आने वाला है। तो उसी तरह से आपको प्रैक्टिस करते-करते धीरे-धीरे सीख लेना, और एक बार सीख जाइएगा तो फिर खुद से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको सोशल मीडिया पे जैसे ही आइएगा ना, तो सिखाने वाले लोग कम हैं, आपको बस अपना फॉलोवर कोर्स चिपकाने वाले लोग ज़्यादा हैं। ऑप्शन नहीं है भाई सबके पास, कमाना है तो क्या दिक्कत है? सब्सक्राइबर है, फॉलोवर है, अगर 1 लाख का 1% लोग भी उनका कोर्स जॉइन करता है, या किसी का भी, मेरा भी कोई कोर्स है तो वो जॉइन करता है, तो क्या दिक्कत है उसमें? अर्निंग आ रहा है, तो लोग करेंगे। बस आपको क्या फ़ोकस करना है कि आप सीख लो, सीखने के बाद खुद का एनालिसिस, खुद का ट्रेडिंग। कोई क्या बोल रहा है उससे मतलब नहीं, आप देखो, ठीक है, कोई स्टॉक बता रहा है कि ब्रेकआउट है, आप खुद से चेक कर लो ना, ठीक है? अब वो स्टॉप लॉस दे रहा है, क्या सोच कर के वो स्टॉप लॉस दे रहा है, वो उसका एनालिसिस है। आप खुद भी करके देख लो कि हाँ, सही कह रहा है। जैसे मैंने एक स्ट्रैटेजी बताया था, उसमें 1-2 भाई लोग थे, वो कुछ और इंडिकेटर मिला कर के उन्होंने मैसेज किया कि भाई आपका ये स्ट्रैटेजी में एक और इंडिकेटर मैं मिला दिया हूँ, तो उसके बाद ज़बरदस्त इसका एक्यूरेसी बढ़ गया। हो सकता है बहुत बढ़िया और अच्छा, सच में मैंने भी चेक किया, स्ट्रैटेजी है डिमांड एंड सप्लाई पे जाकर के आप देख सकते हैं उसको। तो मज़ा आ गया, मतलब मैं भी फिर वो चीज़ यूज़ कर रहा था। तो यही करना है आपको, लेकिन अपना एनालिसिस होना चाहिए वहाँ पे। 5वां पॉइंट क्या होगा? 5वां पॉइंट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाओ। देखो, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है, कुछ आपसे बेचा नहीं जा रहा है, आपको बस समझाया जा रहा है, आपको बस बताया जा रहा है। तो सब्सक्राइब कीजिए। अब भीख माँगने के लिए आप बोल रहे हो तो भीख माँग रहा हूँ सब्सक्राइबर का, क्योंकि अब चैनल का ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो सब्सक्राइब कीजिए। 6ठा पॉइंट इम्पोर्टेंट है, 7वां पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझिएगा चीज़ों को। देखो सर, 6ठा पॉइंट है, डोंट यूज़ योर फुल कैपिटल। आपका जो फुल कैपिटल है ना, अगर मान लो आपके अकाउंट में 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 20,000, 50,000 जो भी है, तो एक ट्रेड पे कभी नहीं, अगर कोई भी स्टॉक ले रहे हो, कोई भी ऑप्शन खरीद रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि अगर 10,000 रुपये है तो पूरा फुल एक ही ट्रेड लेने में, एक ही ट्रेड एग्जीक्यूट करने में पूरा कैपिटल लगा दो। ये काम करोगे, बहुत जल्दी आपका कैपिटल साफ हो जाएगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है, फुल कैपिटल के साथ नहीं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है जो समझो, बहुत लोग, मतलब कैपिटल है ही नहीं उनके पास, बहुत लोग वैसे हैं जो जिनके पास कैपिटल बहुत कम है। तो आप थोड़ा-सा कहीं से कैपिटल जमा कीजिए, उससे क्या होगा कि एक ट्रेड लिए, अब उसके बाद क्या होता है कि मान लो कि मैं अपना बता रहा हूँ और 1-2 लोग और हैं, उनका मैं सामने, उनका कहना ये था, मेरा एक्सपीरियंस है जो, कि सर मेरे पास देखिए यहाँ पे अब 30,000 बच ही रहा था। अब 30,000 में 15,000 उस ऑप्शन में लॉस होने लगा उनको। तो बोल रहे हैं कि तो सर 15,000 से क्या ही हो जाएगा फिर? समझ ही में नहीं आ रहा है। उस समय बैंक निफ्टी का थोड़ा-सा लग जाता था, करीब 8, 10, 11,000 के आस-पास लग जाता था इन द मनी ऑप्शन बाय करने में। तो उनका कहना है कि सर फिर 15-16,000 रुपया लॉस हो रहा है, तो उसमें क्या बचेगा फिर सर? होगा क्या उससे फिर? अब किन्हीं के पास 10,000 है, तो आपको लग रहा होगा कि अब इसमें 10,000 में से 5,000 लॉस हो रहा है, तो 5,000 से करेंगे क्या? देख लेते हैं, रिस्क ले लेते हैं, कल क्या होगा जो देख लेते हैं। मत कीजिए। जो है 2 ही हज़ार लॉस देके काट लीजिए ना उसको, सबसे पहले तो आपको पहला पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है? उतना ही लॉस देकर के काट लीजिए, और नहीं तो ठीक है, हो भी गया ना तो 5,000 भी बहुत है, नहीं तो कल हो सकता है 10,000 का कैपिटल में 5,000 भी बच रहा है ना, तो हो सकता है कल ये 2,000 हो जाएगा और दोपहर जाते-जाते ये 0 हो जाएगा, और यही होता है। आप एक होप में बैठे रहते हो कि हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये चीज़, फुल कैपिटल आपका जब साफ होते रहेगा ना, तो आपको लगेगा कि हो जाने देते हैं, रिस्क ले लेते हैं एक बार। तो नहीं, ये चीज़ सबसे बड़ा मिस्टेक है। यही चीज़ होप क्रिएट कर देता है और फ़ियर क्रिएट कर देता है। तो इस चीज़ से बचना है आपको, आपको फुल कैपिटल कभी यूज़ नहीं करना है एक ट्रेड में, कभी नहीं। अ, ऑप्शन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग किसी में भी कर रहे हो ना, तो फुल कैपिटल कभी मत यूज़ करो। ये चीज़ एक बार ट्राई करके देखो, साइकोलॉजी खुद सुधर जाएगा। ये सब छोटा-छोटा चीज़ है ना जो यहाँ पे असर करता है, साइकोलॉजी आपका
बर्बाद कर देता है। और एक बार बर्बाद हुआ, 1 महीना 2 महीना एकदम बर्बाद हो जाएगा, फिर प्रॉफिटेबल बन ही नहीं पाओगे, बहुत दिक्कत होता है वहाँ पे। आखिरी जो पॉइंट है, होप, फियर और ग्रीड को कंट्रोल करना है। आखिरी पॉइंट, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और सेव कर लो, हमेशा अपने पास रखो, हमेशा इसको याद रखो, एकदम एक एक पॉइंट बहुत सोच समझ के मैंने बनाया है यहाँ पे। यही चीज़ होता है, बहुत बार डायरी पढ़ने के बाद समझ में आया कि ये सब मिस्टेक, अगर इस चीज़ को, ये 7 पॉइंट को कंट्रोल कर लिया जाए, 6 पॉइंट को कंट्रोल कर लिया जाए, तो ज़बरदस्त चेंज आ जाएगा आपका ट्रेडिंग स्टाइल में, और एक बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, बहुत जल्दी बन जाओगे। देखो होप से क्या होता है, बना हुआ रह जाता है, सबको आ जाता है, अचानक से आ जाएगा। आप उसके बारे में, कोई भी ट्रेड के बारे में ना, प्रॉफिट पहले सोच लोगे, होप आ जाएगा, लॉस के पास जाएगा, 95 के पास जाएगा, 90 100 के पास जाएगा, आपको लगेगा कि अच्छा फिर और बढ़ेगा और बढ़ेगा, इस तरह से 90 100 पे बाई है, 95 के आसपास गया, स्टॉप लॉस बढ़ा करके आप 94 पे गया, स्टॉप लॉस बढ़ा के 80 पे तो सपोर्ट है, यहाँ से तो निकल जाना चाहिए, नहीं निकलता, आपको नहीं पता है। वही ट्रेड जो है, उसको छोटा में स्टॉप लॉस ले लिए ना, तो वही ट्रेड आपका पूरा जो इंटायर कैपिटल, इंटायर साइकोलॉजी, जो कुछ भी आपका ट्रेडिंग में लगता है, उस सबको बर्बाद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ होप काफी है। होप आपको वहां पे बर्बाद कर देगा। फियर है, फोमो जिसको बोलते हैं, कि आपको लगता है कि अब निकल जाएगा, अब निकल जाएगा, स्टॉक निकल रहा है, नहीं, आप एक बार देख लीजिए, रिटेस्ट कर रहा है, कहा जाता पहले क्या था, अभी भी है वो चीज़, जो स्टॉक रिटेस्ट करके वापस से निकलता है ना, अगर उसमें पोजीशन बनाते हो, तो इसका एक्यूरेसी 90% तक हो जाता है रिटेस्ट का। लेकिन अभी के डेट में, पहले निफ्टी में भी रिटेस्ट करता था तो उसमें ज़बरदस्त ट्रेड बनता था, अब वो चीज़ आ जाएगा, जो एक्सपायरी मंथली हो गया ना, तो शायद इसमें अब लंबा लंबा स्कैल्पिंग का समय थोड़ा ख़त्म होगा, और लंबा प्रॉफिट, बहुत लोग को स्कैल्पिंग नहीं पसंद है, लंबा वाला प्रॉफिट, लंबा मूवमेंट आपको मिलेगा, अभी वो चीज़ बदलेगा। तो वहीं पे फियर, फोमो नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ कैसे होगा, सबकॉन्शियस माइंड वाला वीडियो जा करके देखिए, एकदम इस चैनल पे है, सर्च कीजिएगा सबकॉन्शियस माइंड एंड ट्रेडिंग करके कुछ है, ऐसे करके साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त है। ग्रीड तो है ही, कल ही या परसों में लाइव में था, तो एक भाई साहब बोल रहे थे कि उनके पास एक स्टॉक था भाई, 200 का शायद स्टॉक था वो ऑलरेडी 240 245 के आसपास चला गया था, लेकिन ग्रीड में उनको लगा कि 300 जाएगा और ये जाएगा, और यहाँ से वापस से वो अभी 189 के आसपास है या 182 के आसपास है। तो मैंने कहा कि आपके बाय करने के बाद तो अच्छा खासा ऊपर साइड में गया, तो और कितना चाहिए, एक सर्टेन फिक्स्ड कर लीजिए, कितना ही प्रॉफिट बहुत है। तो चीज़ों को समझिए, इस पे कंट्रोल कीजिएगा। वीडियो बड़ा बन रहा है, लेकिन फिर भी देखिएगा, 2 बार 3 बार देखिएगा, धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आएंगी, और एक दिन आप बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिटेबल बन करके निकलोगे। साइकोलॉजी को सुधारना है, तभी एक अच्छा ट्रेडर बन पाओगे, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं। इतना भी कुछ कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। इतना भी टेक्निकल सही हो जाएगा, आपका कैपिटल बहुत बड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं होना है उससे। साइकोलॉजी खराब, सब कुछ बेकार। तो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्ण।